मोदी आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। एक दशक में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी कार्मिक मंत्रालय के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के कर्मचारी प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर में अमित शाह नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात नक्सल प्रभावित 7 राज्यों की, जहां मुख्य सचिव डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग अलग बैठक लेंगे। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के साथ शामिल होने की संभावना। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। आपको बता दें कि 25 अगस्त को सहकारिता विभाग की बैठक होगी और साथ ही मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3 साल में प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के समूल नाश के लिए काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। 10 सवाल पूछे उन्होंने। कहा क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह का हमला, कहा सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में एनसी के साथ गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा। और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के तारीखों की घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी कर लिया है। बिल्कुल, और इसी के साथ अब कई सवाल भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, जहां अमित शाह ने 10 सवाल पूछ लिए हैं कि उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है या नहीं। अब वो 10 सवाल कौन से हैं, किन मुद्दों की बात हो रही है, रिपोर्ट में आप समझिए। बट 2 निशान, 2 प्रधान एंड 2 संविधान। नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है और अगर वो देशद्रोही हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन भी हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन होने पर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए और स्पष्ट करने को कहा कि क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 बहाल करने के अब्दुल्ला परिवार के चुनावी वादे का समर्थन करती है। शाह ने एक्स पर एक लंबे पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबे देश के सामने रख दिए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या जेएंडके के लिए अलग झंडे के समर्थक हैं? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लेने के लिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के समर्थक हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय के साथ फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इस इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करने, आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए JKNC के वादे के साथ है? JNK में दलितों, गुज्जरों का आरक्षण खत्म करेंगे?
क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या शंकराचार्य और हरि हिल का नाम बदलने देंगे? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या जेएंडके में भ्रष्टाचार की वापसी चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव वाली राजनीति करेंगे? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी स्वायत्तता के नाम पर विभाजनकारी राजनीति करेंगे? जब देश के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। स्मृति ईरानी ने तो कांग्रेस पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगा दिए। Does the Congress party believe not in one constitution, but दो निशान, दो प्रधान and दो संविधान? The unholy alliance gives rise to many a question. Not only the people of Jammu Kashmir, but the entire nation. बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस और एनसी में भी घमासान मच गया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बचाव करते हुए ये कह गए कि अब्दुल्ला परिवार बीजेपी से ज्यादा देशभक्त है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर बीजेपी का डर और बौखलाहट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है और अगर वो देशद्रोही हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। उन्हें चुनाव में क्यों हिस्सा लेने दे रहे हैं हम? उनके ग्रैंडफादर शेख अब्दुल्ला अगर ना होते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान में जाने से रोका है। मेरा मानना है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अमित शाह जी से ज़्यादा देशभक्त हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ये जो इंडिया अलायंस बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये जितनी बुखलाहट अब बीजेपी शो कर रही है या कांग्रेस पे अटैक कर रही है, उसका मेन मुद्दा यही है कि साहब, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक फोर्स बन के उभर रही है, इसीलिए वो परेशान है। जाहिर है 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लेकिन तय तो जनता को ही करना है कि वो बदलाव चाहती है या फिर परिवारवाद की राजनीति करने और आतंक का समर्थन करने वालों का वो साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को परिणाम आने हैं, लेकिन उसके पहले जो गठबंधन का दौर है वो भी शुरू हो गया है। अब जब गठबंधन हुआ है कांग्रेस और एनसी के बीच, तो उसे लेकर के जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी ने हाथ मिलाया है। बीजेपी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 10 सवाल पूछे गए हैं। क्या क्या सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में भी अब आपको बता देते हैं कि इलेक्शन से पहले ये पूछा जा रहा है कि 370 की क्या बहाली जो का समर्थन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा विधानसभा चुनाव के लिए। दोनों साथ आए हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ पर एनसी पर हमलावर बीजेपी नजर आ रही है। गठबंधन के विरोध में बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी विरोध दर्ज कराएगी। ये कहा गया क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो किसी से भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं और अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार बीजेपी ने गठबंधन किया था, लेकिन इस बार कोई गठबंधन नहीं होगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात यूपी के बिजनौर की कर लेते हैं। बिजनौर की एक बस्ती में हिंदू परिवार डर और खौफ के साए में रह रहे हैं। जब छेड़छाड़ करने का विरोध किया तो हिंदू परिवार के साथ मारपीट कर दी गई, जिसका आरोप हिंदू परिवारों ने लगाया है। इसी वजह से अब हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर ये घर बिकाऊ है पोस्टर लगा दिए हैं और लिख दिए हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बहुत परेशान करते थे हमें। हिस्से बेच कर कहीं और ले लेंगे जब हमें चैन नहीं दे रहे ये। अब घर से निकाल के मारेंगे तो बताओ क्या करेंगे हम? यहाँ रहेंगे या बेचेंगे इसे? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम इसको यही हमारे पास चारा दिख रहा है। यूपी की एक मुस्लिम बहुल बस्ती में हिंदू परिवारों को बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल कर देने की धमकी दी जा रही है। एक बेटी के साथ
छेड़छाड़ के बाद जब उसका विरोध हुआ तो मुस्लिम युवकों ने उसके घर पर चढ़ाई कर दी। डर और खौफ में जी रहे हिंदुओं ने अपना घर बेचने का फैसला तक कर लिया और घर के बाहर लिख दिया, ये मकान बिकाऊ है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें घर के बाहर लिखा है, ये मकान बिकाऊ है। यही लिखा है बिजनौर के मोहल्ला सराय रफी में, जो मुस्लिम बहुल बस्ती है। यहाँ हिंदुओं के मकान बिकाऊ हैं, लेकिन ये मन से नहीं, मजबूरी से लिखा गया है। कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त को, जब मोहल्ले की रहने वाले एक हिंदू युवती के फोन पर मुजम्मिल नाम का एक युवक अश्लील मैसेज भेजता है। विरोध करने पर डराता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है। लड़की डर जाती है। पूरी बात उसने अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने जब विरोध किया तो मुस्लिम युवक अपने सैकड़ों साथियों के साथ घर पर चढ़ाई कर देता है। उसके भाई को घर से 200 मीटर दूर ले जाकर उसके साथ मारपीट भी की गई। सर इंस्टाग्राम पर उसका मैसेज आया था मेरे पास। उसने मेरे से गंदी चैट की थी बहुत, तो मैंने अपने भाई से बताया। तो भाई को उसको देखकर बहुत गुस्सा आया, तो उसने भी उसको गाली दे दी थी एक। उसके बाद फिर हम घर पर आ गए थे, मतलब कि 4-5 लड़के आए बुलाने, उसको बुला करके ले गए। फिलहाल तो एक तो तोहिद था, एक इस्माइल और 2 और थे, 4 थे ये। तो ये बुला कर ले गए, फिर नाले पे मारा, कम से कम 400-500 लगभग बंदों ने मारा उनको। फिर वहाँ पर पुलिस आ गई थी। पुलिस आने के बाद, अगर पुलिस नहीं आती तो वो जान से मारने के लिए बोल रहे थे, जिंदा जलाने के लिए बोल रहे थे। मैं यहाँ पे बैठा था अपने घर के दौरे, मुझे हाथ से लिवा के ले गए लड़के। नू कह रहा तुम्हारा फैसला कराएंगे, हमारे हक का कोई वो है मेंबर गुड्डू, तो वो कहते तुम्हारा फैसला कराएंगे। मुझे ले गए, पहले मस्जिद के दौरे मारा, फिर मुझे नाले पे मारा। ऐसे ही 500-600 लोग थे जो आ रहा था, और वो भी मार रहे थे। और आधी इधर की लेडीज नू गए थे, इन्हें जान से मार दो, पेट्रोल गिर के। अच्छा। इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें मार दो दोनों को, ऐसे बोल रहे थे सब। मामला गंभीर था, पुलिस से सख्त एक्शन की उम्मीद थी, लेकिन होता इसका उल्टा है। पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के नाम पर लड़की के भाई को ही घर से उठा कर ले जाती है। आरोप है कि थाने में उसके साथ भी मारपीट की जाती है। पीड़ित परिवार की कोई शिकायत तक नहीं ली जाती। प्रशासन ने हमें ज्यादा हटाया, उनको तो खैर कर ही रहे थे, लेकिन हमें ज्यादा हटा रहे थे। वो हमारे लड़के को वहाँ से उठा के और उन्होंने जाके थाने में बंद कर दिया। हम लोग इधर से गए तो वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे थाने में 150-200 लोग उनके मौजूद थे वहाँ पे, और उनकी कार्रवाई हो गई, मुकदमा लिखा गया और हमारी कुछ नहीं हुआ। हमें तो भगा दिया गया वहाँ से, कोतवाल साहब ने भगा दिया, बोले कल आइयो। अगले दिन को हम थाने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर हम एसपी साहब के यहाँ बिजनौर गए। बिजनौर जाने के बाद में हमने प्रार्थना पत्र दिया।